तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एम्बिशन करियर अकेडमी में। दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं संग्रहालय के बारे में, और लेक्चर नंबर फर्स्ट हो चुका है। तो चलिए आज हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी होगा और उसके बारे में डिस्कशन भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संग्रहालय भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय कोलकाता में है। ओके, चलिए इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। भारतीय संग्रहालय भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, मम्मी, जीवाश्म तथा मुगल चित्र आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने 1714 में की थी। इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना नथानियल वालिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने की थी। और कितने में की थी? तो 1714 में की थी। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का बड़ा संग्रहालय है। इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय। ओके, इंडियन म्यूजियम है। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो आंसर यही है कि भारतीय संग्रहालय है। ओके, इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ओके, चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया जाए। तो चलिए हम देखते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, जो भारत की रेल धरोहर है और 140 साल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। संग्रहालय का उद्घाटन माननीय रेलवे मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा 1 फरवरी 1977 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो माननीय रेलवे मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा 1 फरवरी 1977 को किया गया। इसका निर्माण ब्रिटिश वास्तुकार एम.जी. सेटो ने 1957 में किया था। इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश वास्तुकार एम.जी. सेंटो ने करवाया था। कब? तो 1957 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ एक छोटी रेलगाड़ी भी चलती है जो कि संग्रहालय का पूरा चक्कर लगवाती है। इस संग्रहालय में विश्व की प्राचीनतम चालू हालत की रेलगाड़ी भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा वायुसेना संग्रहालय नई दिल्ली में है। ओके, चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। वायुसेना संग्रहालय भारत में अपने आप में अनूठा संग्रहालय है, जिसमें भारतीय सैन्य विमान के स्मरणीय तथ्यों का प्रचुर संग्रह है और इसमें भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विक्टोरिया जुबली संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं इसको किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1887 में विक्टोरिया जयंती संग्रहालय को एक पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में दर्शाया गया था। कला और कलाकृतियों के अनूठे संग्रह हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए हम आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध की काली ग्रेनाइट प्रतिमा विशेष ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा कई कांस्य और पत्थर की मूर्तियां भी संग्रहालय में देखी जाती है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की श्वेत चूना पत्थर की आकृति है, जिसे अल्लूर से इस संग्रहालय में लाया गया था। यह आंकड़ा कई साल पुराना है, लेकिन इसमें अभी भी इसकी आकर्षण, सुंदरता और ग्लैमरस रूप से कलाकार के निर्माण को दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। यह कब स्थापित किया गया था? तो 16 दिसंबर 1951 में। इंपॉर्टेंट है कि सालार जंग संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो 16 दिसंबर 1951 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सालार जंग संग्रहालय तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर में मूसा नदी के दक्षिणी तट पर दार उल सिफा में स्थित एक कला संग्रहालय है। यह भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। यह हैदराबाद शहर के पुराने शहर जैसे चार मीनार, मक्का मस्जिद आदि महत्वपूर्ण स्मारकों के करीब है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में है। ओके, चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय बच्चों के लिए स्वप्न की दुनिया की तरह है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। 5184 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला यह देश का सबसे बड़ा गुड़िया संग्रहालय। इंपॉर्टेंट है, यह देश का सबसे बड़ा गुड़िया संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पेशे से एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने इस संग्रहालय के पीछे विचार की अवधारणा को समझा। इस प्रकार इसे शंकर की गुड़िया संग्रहालय के रूप में जाना जाने लगा। ओके, आज इसमें 85 देशों की लगभग 6500 प्रदर्शनियों का आयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय न सिर्फ मुंबई बल्कि भारत के सबसे खास म्यूजियम में गिना जाता है। इस संग्रहालय का प्राचीन नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है, जिसका नाम बदलकर वीर शिवाजी के नाम पर रख दिया गया। इस म्यूजियम का निर्माण 20वीं सदी के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड
8वें की भारत यात्रा के सम्मान में किया गया था? आकर्षण वास्तुकला से निर्मित यह म्यूजियम गेटवे ऑफ इंडिया के पास दक्षिण मुंबई के हृदय स्थल में स्थित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1990 से 2000 के दौरान इस संग्रहालय का नाम बदलकर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के नाम पर रखा गया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम विक्टोरिया गार्डन के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया गार्डन के अंदर स्थित है, जिसे वर्तमान में जीजा माता उद्यान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नवंबर 1905 को इस संग्रहालय को बनाने का काम शुरू किया गया था। इस संग्रहालय को बनाने का काम शुरू कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, तो 11 नवंबर 1905 को इन संग्रहालय को बनाने के लिए अलग अलग जगहों से भारी अनुदान भी आए। परिणाम स्वरूप 1915 में यह संग्रहालय बनकर तैयार हुआ। ये बनकर कब तैयार हुआ? तो 1915 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में है। वो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस भी कर लेते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय सिविल लाइंस के क्षेत्र के हरे भरे कंपनी बाग के नाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। सन 1863 में राजस्व परिषद द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत की सरकार से पब्लिक लाइब्रेरी और एक संग्रहालय की स्थापना हेतु निवेदन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रांतीय सरकार के अनुदान से प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री सर विलियम म्यूर और महाराज विजय नगरम को अधीक्षक पुस्तकालय एवं संग्रह के रूप में नियुक्त किया गया तथा 1878 में आर्नेट भवन को उद्घाटित कर एकत्रित संग्रह को रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।